हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी, 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और व्याकरण का भाग हम पूरा कर रहे हैं। और आज हम एक और अलंकार लेकर उपस्थित हैं। अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा उपमा रूपक अलंकार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत सीधा है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहां रूप और गुण जहां रूप और गुण की समानता के कारण, जहां रूप और गुण आदि भी जोड़ना चाहिए, जहां रूप और गुण आदि ये चौका फाड़ा लिखे मिटाकर खट से लिख दिया। समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, कोमा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये देखिए इसकी परिभाषा है। आप देखेंगे जहां रूप और गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है ना, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पे हमने देखा कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना। अच्छा, यहां कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को आप याद कर लें तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेंगे। जैसे मनु, मानो, ठीक है, जनो, जानो, ज्यों, ठीक है, मनुही आदि, ऐसे कुछ शब्द हैं। इन शब्दों को आप अगर पहचान लेंगे तो याद कर लेंगे तो आप इजीली पहचान लेंगे कि ये किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। ये शब्द आप पहचान लेंगे। अब देखिए इन्हीं, अब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो यही शब्द आएंगे, इनके द्वारा ही हम बता पाएंगे या बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है। अब देखिए यहां एक उदाहरण देखिए, बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। मुख मानो चंद्र है। उदाहरण देखिए, बहुत छोटा उदाहरण लिखवा रहा हूं। उदाहरण तो आपको याद ही करने चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए जो शब्द है मुख मानो चंद्र है, ये मानो शब्द जब आप पढ़ेंगे ऐसे मुख मानो चंद्र, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने पढ़ा है, और आप खट से उत्प्रेक्षा अलंकार पर इसको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे, ठीक है। या ये परिभाषा है, जहां रूप में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है।
ऐसी परिभाषा पूछी जा सकती है। संभावना की जहां बात आ जाएगी तो आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये शब्द जो मैंने बताए आपको याद करने हैं, इन शब्दों के द्वारा भी आप पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख मानो चंद्र, देखिए ये शब्द आ गया मानो, तो आपने पहचान लेंगे कि भैया ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, दूसरा उदाहरण देखिए, ये 1 हो गया, ये 2। पाहुन जो क्या लिखा है, पाहुन जो आए हों, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। अब यहां पे देखिए जो शब्द है ना, ये मैंने जो यहां लिखा है, इससे आपने पहचान लिया पाहुन जो आए हों, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। ठीक है, तो आपने इस शब्द से पहचान लिया कि भाई ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण आप देखिए, आप इन शब्दों के द्वारा ही याद कर लेंगे कि भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट, मैं इसको मिटा देता हूं, नीचे आ नहीं पाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल। अब यहां देखिए ये आ गया, ये शब्द आ गया दिमाग में। सैल पर आतप, सैल पर आतप प्रयोग, आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, अब ये देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, ये पूर्ण हो गया यहाँ पर। और मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग, यहाँ पर क्या है देखिए, ये मनो शब्द आ गया है। क्या है यहाँ पर कि आप जानते हैं सभी कि भगवान कृष्ण का जो कैसा वर्ण है, वर्ण मतलब रंग, रंग कैसा है, श्यामला है ना, श्याम सलोने का सांवला रंग है। तो भगवान कृष्ण ने अपने श्यामल रंग पर, अपने सांवले रंग पर पीतांबर ओढ़ रखा है, पीले वस्त्र, पीत जमा अंबर, पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, है ना, पीले रंग का कपड़ा ओढ़ रखा है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि सूर्य के सुबह सुबह की जो किरणें हैं, प्रभात यानी सवेरा है ना, सूर्य की किरणें भगवान कृष्ण के शरीर पर पड़ रही हैं और वो कैसा उजला उजला दिख रहा है। मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, कि सैल पर्वत पर जैसे क्या दिख रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये दिख रहा है। ऐसे करके यहाँ पे कवि ने अपनी कल्पना की है। ठीक है, तो यहां पर भी ये शब्द आपको दिखाई दिया, मनो। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, है ना, आतप प्रयोग। ठीक है, तो भगवान कृष्ण क्या है कि पीले जैसे उनका सामने रंग है और पीतांबर उन्होंने ओढ़ रखा है, तो उसकी
कैसी उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि नीलमणि सैल पर्वत पर सूर्य की सूरज किरणें पड़ रही हैं और पीला पीला नजर आ रहा है। ठीक है, सवेरा वहां से उभर रहा है, सवेरे सवेरे की जो किरणें हैं सूर्य की वे पड़ रही है नीलमणि सैल पर। तो ऐसा कवि ने यहाँ कल्पना की है। तो ये शब्द जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने लिखवाए थे, इसी शब्दों से ये जो लिखे हैं, इन्हीं से आप पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उपमेय में उपमान की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इन उदाहरणों के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी आते हैं बच्चों, लेकिन ये शब्द अवश्य आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको उदाहरण आएंगे, ये नहीं कि ये पेपर में आए, आप इनसे ज्यादा भी याद कीजिए और ये शब्द आपकी हेल्प करेंगे कि भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, शेयर भी करें। थैंक यू।